अहमद A1 फर्नीचर, जहां पर आपकी लाडली के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम्स, शादी ब्याह के लिए मजबूत पायदार फर्नीचर सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम आपका वेलकम करते हैं। अहमद A1 फर्नीचर और अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोजिट शादान होटल, बल्लागुड़ा रोड, हाशिमाबाद, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। हालात हाजिरा पर AIMIM की जानिब से एक जलसा हुआ। असदुद्दीन अवैसी साहब की 1.5 घंटा तकरीर हुई। उसमें डेवलपमेंट पर बतलाने के लिए काफी खींचतान करने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में डेवलपमेंट की बात खत्म हो गई। वक्फे वक्फे से 15 मिनट तक हैदराबादी स्टाइल में कॉमेडी की भरपूर कोशिश की गई। 5 मिनट नौजवानों को सलाह मशवरा दिया गया और बाकी 1 घंटा सिर्फ मोहन भागवत और RSS पर तकरीर हुई और बीच बीच में बीजेपी का भी जिक्र हुआ। एक प्रपोजल बहादुरपुरा असेंबली हल्के में रोड वाइडनिंग का हुकूमत के पास मजलिस की तरफ नुमाइंदगी पर जा चुका है। किंजन बोली से लेकर वट्टेपल्ली तक और फिर वट्टेपल्ली से जोरमगंडे तक और फिर रोमगंडे रेलवे ट्रैक से लेकर शास्त्रीपुरम तक एक रोड वाइडनिंग का प्रपोजल जा चुका है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द उसकी मंजूरी मिल जाएगी। वहीं पर ये सारे कामों की लिस्ट में जो काम मुकम्मल हुए, कंप्लीट हुए, वो बहुत थोड़े हैं। लिस्ट में ज्यादातर काम बाकी है। सब फ्यूचर प्लानिंग बताई गई। नुमाइंदगी होगी, प्रपोजल दिया गया, मंजूरी ले ली जाएगी, मुतालिबा किया जाएगा, इंशाअल्लाह की बात की गई। यानी अल्लाह चाहा तो पता नहीं ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट अल्लाह ताला क्यों नहीं चाह रही। और देखिए, देखते देखते न्यू सिटी को अल्लाह ताला डेवलप कर दिए। बस ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट की बजाय सिर्फ नारे तकबीर और इंशाअल्लाह चल रहा। जैसे कि ये बात ले लीजिए, असेंबली चार मीनार में जो नाम चार मीनार के पास जो पुराना बस स्टैंड है, इंशाअल्लाह ताला मजलिस की नुमाइंदगी पर वहां पर एक नया पार्किंग लॉट का काम मंजूर होगा। अभी मंजूर नहीं हुआ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। चार मीनार के पास पार्किंग लॉट की असद साहब जो बात बताए, 5 साल पहले भी इंशाअल्लाह कहकर यही कहा गया था। बस स्टैंड तोड़कर वहां पर कचरा कुंडी बनाकर रख दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे लोग आवाज उठाने के बाद GHMC उस एरिया को नीट एंड क्लीन किया और वहां पर पार्किंग लॉट बनाने की जो बात हुई, वो 5 साल से सिर्फ नक्शा ही बन रहा अभी तक। ऐसा कैसा नक्शा बन रहा समझ से बाहर है। अब फिर 5 साल के बाद वही बात, नुमाइंदगी की जाएगी, प्रपोजल दिया जाएगा, मंजूरी ले ली जाएगी, मुतालिबा किया जाएगा। जबकि आप लोग देख लीजिए कि इसी 5 साल के दौरान न्यू सिटी में नक्शे भी बन गए, न्यू सिटी का पूरा नक्शा ही बदल गया, प्रपोजल भी हो गए, बजट भी सैंक्शन हो गए। देखते देखते कई पार्किंग लॉट्स बन गए। बगैर किसी की नुमाइंदगी और मुतालिबे के नामपल्ली में भी 2 से 3 महीने में 15 फ्लोर का पार्किंग लॉट बन रहा, काम भी शुरू हो गया। लेकिन देखिए, चार मीनार के पास का 5 साल से सिर्फ नक्शा बन रहा अभी तक। और एक बात बता दूं कि इन सारे कामों की लिस्ट में कई काम असद साहब ऐसे बताए जो AIMIM या किसी की भी नुमाइंदगी से नहीं, बल्कि HMDA और GHMC की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद डेवलपमेंट प्लान के तहत हो रही। बहरहाल AIMIM की जानिब से जितने भी काम हुए, अप्रिशिएटेड। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब, दिल से शुक्रिया, काबिल मुबारकबाद है। अवाम के लिए आप जो भी काम करेंगे उसके लिए हमारे दिल से दुआएं, बहुत सारा प्यार और शुक्रिया। आइए अब हालात हाजिरा की तकरीर पर आगे बढ़ते हैं। बड़ी बड़ी बातें बीजेपी करती है, हर तकरीर में एक बात बल्कि 2-3 मिनट से ज्यादा मजलिस का जिक्र करते हैं कि मजलिस की वजह से ये होता है, मजलिस के डर से ऐसा नहीं करते। हम बीजेपी वालों को पूछना चाहेंगे, आप कब तक भाईजान का जिक्र करेंगे? कभी अपना भी तो जिक्र करो, कभी अपना भी तो रिकॉर्ड पेश करो। कब तक आप हमारा जिक्र करके
हमारे हिंदू भाइयों को डर दिलाते रहेंगे। देखिए, मैं यहां पर कोई बीजेपी की तायीद या आपकी मुखालिफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन हक बात तो यह है कि सिवाय राजा सिंह के बीजेपी के किसी लीडर की किसी भी तकरीर में AIMIM या आपका जिक्र तो हम आज तक नहीं सुने। ना मोदी की हर स्पीच में AIMIM का नाम होता, ना अमित शाह आपका नाम लेते, ना योगी की तकरीर में आपका नाम होता, ना RSS वालों ने कभी आपका या आपकी पार्टी का नाम लिया, ना कभी RSS के मोहन भगवत ने कभी आपका नाम लिया। लेकिन यह जरूर देखा गया कि आपका कोई भी इंटरव्यू, कोई भी मीडिया डिबेट या कोई भी तकरीर मोदी बीजेपी RSS के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। यहां तक के जहां एहतियात करना चाहिए वहां मजहबी जलसों में भी, जलसा रहमतुल्लिल आलमीन में भी आप मोदी बीजेपी RSS का जिक्र करते हैं। अब ये हालात हाजिरा का जलसा ही देख लीजिए आप। सिर्फ 10 मिनट काम की बात करके आप 1 घंटा सिर्फ बीजेपी RSS और मोहन भगवत का ही नाम लिए। मैं जनाब मोहन भगवत साहब को एक बात अब कहने वाला हूं। उन्होंने कहा था इंटरव्यू में, अंग्रेजी में पढ़ा मैं, बॉइस्चरस रेटोरिक ऑफ सुप्रीमेसी। अच्छा, तो इसका जवाब यह है कि अंग्रेजी में पहले बोल देता हूं, वरना ये लोग समझते अपन नदी के उस पार के, तो अपने को इंग्लिश नहीं आती। हर जबान आती, तुम कौन सी जबान में बात करते बोलो, उस जबान में हम बात करने तैयार है। तो ये मोहन भगवत को जवाब है। अब आप सुनिए, आई एम ए मुसलमान एंड आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट इस्लाम स्प्लेंडेड ट्रेडिशंस ऑफ 1300 years are my inheritance. I am unwilling to lose even the smallest part of this inheritance. The teaching and history of Islam, its arts and letters and civilizations are my wealth. सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि मोहन भगवत आखिर है कौन जो आप उनके बयानात का जवाब देते। मोहन भगवत क्या बोले आप पढ़ते क्यों? आप मोहन भगवत की बात का जवाब देते क्यों? आखिर मोहन भगवत है कौन? मोहन भगवत आज तक ना AIMIM को कुछ बोले, ना आपको कुछ बोले, फिर आप मोहन भगवत को इतना सीरियस लेके जवाब क्यों देते? पूरे नेशनल मीडिया वालों को ललकार के जवाब देते आप। अब बताओ इस तकरीर पर क्या बोलेगे RSS वालों? बताओ टीवी के स्टूडियो में RSS का नकाब पहनकर RSS की तर्जुमानी करने वाले एंकर, बोलो इस तकरीर पर तुम क्या बोलोगे? मोहन भगवत साहब, अगर आप किसी अम्मा के पास जाएंगे, किसी माँ के पास जाएंगे, आप एक 4 माओं को बिठाओ, उसमें हर किस्म की माँ होगी, उसको पूछो तेरा बेटा या तेरी बेटी तुझसे कितनी मोहब्बत करती, उन्हें बोलेंगी मेरी जान है ये। आखिर मोहन भगवत से आपका मुकाबला कहां है? इससे पहले भी मोहन भगवत एक छोटे से गांव के एक छोटे से स्कूल में, वो भी मराठी लैंग्वेज में कुछ बोल दिए तो आप उसका ट्रांसलेशन करवा के तकरीर करके बोल दिए कि मेरे गले पे छुरी भी रख दिए तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अरे मेरे भाई, आपको कौन बोले? आपका नाम लेके कब बोले? आपसे जबरदस्ती कौन करे कि आप आपके गले और छुरी तक आ गए? अभी भी देखिए आप, मोहन भगवत जो बयान जारी करे उसमें ना तो AIMIM का जिक्र है, ना आपका जिक्र है, तो आप 1 घंटा उनको डायरेक्ट जवाब देने क्यों ठहर गए? मोहन भगवत से आपका क्या मुकाबला है? RSS से आपका क्या मुकाबला है? ना RSS पॉलिटिकल पार्टी है, ना मोहन भगवत कोई पॉलिटिकल लीडर है, ना मोहन भगवत आपका या AIMIM का नाम लिए, ना RSS वाले लिए, तो आप मोहन भगवत और RSS का इतना नाम क्यों लेते? 1-1 घंटा, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे उनके नाम की तकरीर क्यों करते? क्यों वो लोग को ऐसा रिएक्ट करके जवाब देते आप जैसा कि आपका और उनका डायरेक्ट कनेक्शन है, जैसा कि आपका और उनका डायरेक्ट मुकाबला है, उन्हों जैसा कि डायरेक्ट आपको बोल रही। RSS एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और मोहन भगवत उसके सदर है, तो उनकी क्या हकीकत? हजारों ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे हजारों ऑर्गेनाइजेशंस के हजारों सदर है, हजारों लोग रोजाना नए नए बयानात जारी करते। AIMIM का एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुकाबला?
एक एमपी का प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के सदर से क्या मुकाबला। चलिए, अगर फिर भी आपको आरएसएस या मोहन भगवत को हराना है तो आज तक आप पार्लियामेंट में आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने के लिए डिमांड क्यों नहीं किए? आज तक आप कोई मुतालिबा या एहतजाज क्यों नहीं किए? आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन को बैन करवाने आप हुकूमत से आज तक नुमाइंदगी क्यों नहीं किए? एक मामूली मिसाल देता हूं। आरएसएस के मुकाबले में आरएसएस को टक्कर देने पीएफआई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी। उसे गैर सियासी लोगों ने हुकूमत से मिलकर बैन करवा दिया। ना कोई लीडर, ना कोई पार्लियामेंट का एमपी, ना कोई जमात का सदर, ना कोई एमएलए, ना कोई पॉलिटिकल रसूख रखने वाले। फिर भी वो लोग आरएसएस के टक्कर की इतनी बड़ी पीएफआई ऑर्गेनाइजेशन को बैन करवा दिए। अरे साहब, आप तो पार्लियामेंट में एमपी है, आपके पास एमएलए है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, आप इतने पावरफुल शख्सियत है, फिर भी आप आरएसएस को बैन करवाना तो दूर की बात, बैन करवाने का आज तक मुतालिबा भी नहीं किए। लेकिन इधर देखे तो आरएसएस वालों की एक लाइन पे आप 1 घंटा तकरीर करके उनके नाम से उनको ललकार के जवाब देते, जबकि वो लोग कभी आप पर सवाल ही नहीं उठाए आज तक। ना आपका नाम लिए, ना आपकी पार्टी का नाम लिए। मोहन भगवत की एक लाइन जो आपकी पार्टी से रिलेटेड ही नहीं रहती, उस पे आप आई एम मुसलमान, अल्लाहू अल्लाहू, दीन इस्लाम बोल के शुरू हो जाते। क्या है मेरे प्यारे भाई ये सब? मामूली लोग एक झटके में आरएसएस से टकराने वाली इतनी बड़ी पीआईएफ को बैन करवा दिए, और आप करीब 30 साल से आरएसएस और मोहन भगवत के नाम पे सिर्फ और सिर्फ तकरीर कर रहे हैं। अपने दुश्मन के घर पे जाके नहीं लड़ना, अपने दुश्मन के घर पे जाके नहीं लड़ना, यानी उसकी ताकतवर जो एरिया है उस पे नहीं लड़ते आप। अब दंगल में जैसे तेलंगाना केसरी हुई तो दोनों पहलवाना क्या करते, उसकी कमजोरी पे अटैक करते, दाव जो लगाते कमजोरी पे लगाते, ताकतवर उस किस्से पे नहीं लगाते। इन्हों जो है उन्होंने ताकतवर पे दाव लगा रहे। अब कहां जीतेंगे बोलो आप? उन्होंने छटे हुए हैं, उन्होंने बहुत छटे हुए हैं, उन्होंने पहुंचे हुए, इन्होंने बोले नहीं मैं दाव। अरे भाई, वो तरीका नहीं है। दुश्मन के घर पे जाके नहीं लड़ते, उसको घर से निकालना। निकल प्यारे, आ तो सही, आ। जब उन्हें बीच में आता, जब मुकाबला करना आप उससे। जैसा मैं बोला, हैदराबाद बनाम मोदी मुकाबला होना, तेलंगाना बनाम मोदी मुकाबला होना, मुकाबला उसमें मजा आता। अपने दुश्मन के एरिए यूपी में जाके आप खुद क्यों लड़ रही? नको जाओ उसके एरिए में, उसको घर से अकेला निकाल के अपने एरिए में बीच में लाके घेर के मारना है। तो उनके एरिए में आप जाके क्यों मुकाबला कर रहे हैं साहब? उनके एरिए में जाके आप खुद मुसलमानों को हरा रही, और फिर इधर से आ बाबा आ, है दम तो हैदराबाद को एक बार आ बोल के ललकार के बुला रही। और वो लोग अपना घर छोड़ के आपके एरिया में आए तो आप हैदराबाद के बाहर चले जा रही। आप उनसे मुकाबला कहां कर रहे हैं साहब? इससे पहले भी आपके इनविटेशन पे यूपी से साध्वियां हैदराबाद आए थे। हैदम तो आओ, हैदम तो आओ बोल के इन्विटेशन दिए थे आप। साध्वियां यूपी से आपके एरिया में आके राजा सिंह के साथ ठहर के खुले आम ऐल फैल गिन के गए। लाखों पब्लिक के मजमे के सामने माइक लेके जोर जोर से चीख के, निकलो रे बिलों से बाहर, हम आ गए बोल के पुकारे वो लोग। आपके इनविटेशन पे दुश्मन अपना एरिया छोड़ के अकेले आपके एरिया में आके आप लोगों के साथ मुसलमानों को गिन के गए। अल्लाह का नाम लेके बेहुरमती करके गए वो लोग। तो आप लोग हैदराबाद के बाहर चले गए, मुकाबला नहीं करे। फिर बोल रहे हैं अपन उनके पास नहीं जाना, उनको अकेले में अपने एरिया में बुला के उनको घेर के उनसे मुकाबला करना। सिर्फ बोलने के रह गए ये बातें, दुनिया तो यही देख रही। तो 2024 जो लोग अभी बोल रहे नहीं अभी भी मौका है, मगर शर्त क्या है? शर्त यह है कि मोदी के सामने कोई खड़ा नहीं होना। इन्हों खड़े हो गए, उन्हों खड़े हो गए, मैं हूं फुला नहीं। मोदी से मुकाबला, आप जैसा मोदी से मुकाबला करना है तो मोदी बनाम हैदराबाद मुकाबला होना, मोदी बनाम सिकंदराबाद मुकाबला होना, मोदी बनाम आदिलाबाद मुकाबला होना, मोदी बनाम महबूब नगर मुकाबला होना, मोदी बनाम करीम नगर मुकाबला होना, मोदी बनाम तेलंगाना मुकाबला होना।
ये मुकाबला जब होगा तब बीजेपी जरा परेशान हो जाती है, अरे ये क्या है रे भैया। जीएचएमसी में 4 सीट थे। आपके तकरीरों के दावतनामे पे वो लोग उनका घर छोड़ के आके जीएचएमसी में 48 बैठ गए। आ बाबा आ बोल के उनको उनके घर से निकाल के आपके एरिया में लाके 48 को बिठा दिए। जीएचएमसी में वो लोग अपोजिशन हो गए और आप 3rd पोजीशन पे हो गए। और क्या मुकाबला होना साहब। किसी के एरिया में जाके मुकाबला करने के मौजू पे एक बात याद आ गई। जब मफाहिमत के सारे रास्ते बंद हो जाते, हक पर बात आ जाती, ईमान पर बात आ जाती, दीन इस्लाम पर बात आ जाती, उम्मत मुस्लिमा पर बात आ जाती, तो हुसैनियत का यही तकाजा है। हुसैनियत यही सिखाती है कि अपने घर की फिक्र छोड़ दो और यजीद के एरिया में घुस के उसे मारो, उसके एरिया में घुस के उससे मुकाबला करो। ज्यादा नहीं, 70 लोग भी अगर साथ है तो अपना एरिया छोड़ के कुफा तक निकल पड़ो। रास्ते में 70 साथी अगर वापस लौट भी जाएं तो अकेले ही आगे बढ़ो। चाहे सारी दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करे, तुम हक की सरबुलंदी के लिए बढ़ते ही चलो। नतीजे की फिक्र मत करो, वापस आने की उम्मीद मत रखो। हक की सरबुलंदी के लिए निकले हो तो अपने दुश्मन के एरिया में घुस के उसे मारकर शहीद ही क्यों ना हो। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।